So, good morning, students. Today I am taking the new chapter from the machine design, and this is the design of the repeated giant. ये टॉपिक आपका, अगर आप गेट एग्जामिनेशन पॉइंट्स आप व्यू से देखें, यूपीएससी एग्जाम पॉइंट व्यू आप देखें, कोई भी प्रोफेशनल आपका एग्जामिनेशन हो, तो ये टॉपिक जो आपका मशीन ऑफ डिजाइन ऑफ रिपीटेड जाइंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में राइट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू द डिजाइन ऑफ द रिपीटेड जाइंट, जो भी इसका कंप्लीट डिजाइन होगा, इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे. ये टॉपिक आपका मिनिमम 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, बिकॉज आई एम गिविंग द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक. आई एम ऑलवेज गिविंग द डिटेल ऑफ एवरी टॉपिक, बट minimum 3 or 4 lectures I will take to complete the design of the repeated giant. And one important thing which I want to say to you, that my lecture, this is my, you can say, advice to each and every students, that they should clearly and completely see my lecture right from the beginning to the end. Then only you can understand the concept which I have given there. तो इसको आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और इसको पूरा देखने की कोशिश करनी है. तो आज हम लेट अस स्टार्ट द डिजाइन ऑफ रिपीटेड जाइंट. अब देखिए, व्हाट इज, पहले तो जाइंट के ऊपर आ जाते हैं हम. सो व्हाट इज जाइंट? जाइंट क्या है? जाइंट ये है कि जब हम किसी दो कंपोनेंट्स को, if there are two components and we want to join these components, or we want to attach this component, तो उस component को जब हम join करेंगे तो वो जो होगा, जो उनके बीच में जो formation होगी, that is called the joint between the two component, whether it is trusses, whether it is any pot which you want to join there. In case of pressure vessels, you have seen that. In case of bridges, you have seen that there are various number of examples where we just put the joints to attach the two component or to join the two components, right? Now, अब joints जो हैं आपके, joints आपके दो टाइप के होंगे, right? जाइंट या फास्टनिंग हम इसको कहते हैं. तो जाइंट आपके 2 टाइप्स के होंगे. वन इज कॉल्ड द परमानेंट जाइंट, एंड द सेकेंड वन इज योर टेम्परेरी जाइंट. परमानेंट जाइंट एंड द टेम्परेरी जाइंट. अब परमानेंट जाइंट क्या होगा? when we have to assemble the two components, right? Or you can say permanent joint उसको कहते हैं when you have to deassemble the two components. जब आप दो components को क्या करें, deassemble करना चाहते हैं या deassemble करना चाहते हैं, so that component can only be deassembled, or you can say that component cannot be deassembled without, you can say, destroying the component. आप उन components को तभी आप deassemble कर सकते हैं कि जिसको आपने जॉइंट को, जिन कंपोनेंट्स को आपने क्या किया है, जॉइंट किया है, अगर आपने उसको डीअसेंबल करना है तो जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, राइट? सो परमानेंट जॉइंट, यू कैन से दैट
So you can say permanent joint, लिख लेते हैं हम, जहां से लिख लो, permanent joint which cannot be disassembled. So permanent joint क्या होगा? Which cannot be disassembled, which cannot be disassembled without destroying the two components which have been joined, right? So परमानेंट जॉइंट क्या है? विच कैनॉट बी डिसअसेंबल्ड. इसको हम डिसअसेंबल तब तक ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा. अगर हमें इसे डिसअसेंबल करना पड़ेगा तो क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हमने जॉइन किए हैं या जिनके बीच में हमने जॉइंट बनाया है, वो कंपोनेंट जब तक उनको क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वो डिस्ट्रॉय होने के बाद ही ये आपका जो जॉइंट है ये डिअसेंबल होगा. सो वेयर एज जो टेम्परेरी जॉइंट है आपका, टेम्परेरी जॉइंट ये क्या है? which can be deassembled without destroying the two joined components. विदाउट, तो ये है, ये डिसअसेंबल हो जाएगा अगर हमारे पास कोई टेम्परेरी जॉइंट है, वो उसको हम डिअसेंबल करना चाहते हैं. तो उसमें क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स होंगे जिनके बीच में जो जॉइंट किया था, तो उन कंपोनेंट्स को कोई हार्म नहीं होगा, वो कंपोनेंट आपके डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और उनको हम असेंबल कर सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट जॉइंट एंड टेम्परेरी जॉइंट, और यू कैन से परमानेंट फॉस्टनिंग और टेम्परेरी फॉस्टनिंग. ये समझ आया आपको? परमानेंट फॉस्टनिंग या परमानेंट जॉइंट क्या जॉइंट है कि जिन दो कंपोनेंट्स के बीच में हम कोई जॉइंट बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, और अगर हमें उस जॉइंट को डिसअसेंबल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? वो जो कंपोनेंट होंगे जिनके बीच में जॉइंट होगा, वो कंपोनेंट भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. तभी हम उस जॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं या तभी हम उन दो कंपोनेंट्स को आपस में डिअसेंबल कर सकते हैं. रही बात आपकी टेम्परेरी जॉइंट की, तो टेम्परेरी जॉइंट्स जो दो कंपोनेंट्स के बीच में होगा या दो पार्ट जो प्लेट्स हैं जिनके बीच में भी अपने टेम्परेरी जॉइंट्स है, उनके बीच में जो भी टेम्परेरी जॉइंट होगा हम उसको डिअसेंबल कर सकते हैं और जो हमारे पास कंपोनेंट का जो मटेरियल होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. तो जहां तक इसका है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट जॉइंट कौन से होंगे आपके? दैट इज रिवेटेड जॉइंट, bolted, riveted joint, your welded joint, braced, जिसे हम ब्रेजिंग कहते हैं, ब्रेस्ड, और सोल्डरिंग
So these are your permanent fastening or permanent joint, riveted joint, welded joint, braced and soldering, right? So जहां तक आपका टेम्परेरी जॉइंट की बात आती है, तो टेम्परेरी जॉइंट में यू कैन से बोल्टेड जॉइंट, क्वार्टर बोल्टेड जॉइंट, कार्टर की पिन के साथ जो जॉइंट होता है, स्प्लीन के साथ जो जॉइंट होता है, या स्क्रू बोल्टेड जॉइंट और स्क्रू जॉइंट, और स्क्रू जॉइंट भी लिख सकते हैं, और स्क्रू जॉइंट. So these are your temporary joint and these are your permanent joint, right? तो इसी कड़ी में मैंने आपने जो आज करना है वो आपने रिवेटेड जॉइंट के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज रिवेटेड जॉइंट? आपका जो डिजाइन है हमारा वो क्या है, हम आज इसका रिवेटेड जॉइंट कर लेंगे, नेक्स्ट हम इसका वेल्डेड जॉइंट लेंगे, और थर्ड उसके बाद बोल्टेड जॉइंट लेंगे. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम आपके. तो one by one we will discuss, we will see the design of your this riveted joint, and then after finishing this I will start the welded joint and then the bolted joint, right? तो आज जो हमारा टॉपिक है, this is your riveted joint. तो riveted joint क्या है? Riveted joint you can say that this is the permanent joint between the two parts, between the two parts or between the two components which has to be joined, right? And that is with the help of the rivet. That is with the help of the rivet. So that joint is called the riveted joint, right? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज फर्स्ट रिवेटेड जॉइंट? तो पहले जो है आपका रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट. सो यू कैन से दैट द रिवेटेड जॉइंट क्या है? दिस इज अ परमानेंट जॉइंट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू. इट इज द permanent, it is the permanent joint where the two parts are components to be joined by the rivet, to be joined by the rivet, right? So rivet joint क्या है? ये एक परमानेंट जॉइंट है जिसमें दो कंपोनेंट्स जो आपके होंगे जिनको हमने ज्वाइन करना है, उन दो कंपोनेंट्स को हम रिवेट के थ्रू क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि रिवेट क्या है, व्हाट इज रिवेट? तो रिवेट अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, रिवेट, सो रिवेट क्या है? रिवेट क्या है? दिस इज द सिलेंड्रिकल पोर्शन. रिवेट इज व्हाट? इट इज जस्ट लाइक द सिलेंड्रिकल पोर्शन वेयर द हेड is the integral part of the rivet, and जहां पे क्या होगा? जो हेड होगा इसका इंटेग्रल पार्ट होगा रिवेट का, ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा. इस तरीके से इसका जो हेड होगा इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रिवेट होगा. द सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट इज कॉल्ड द शैंक ऑफ द रिवेट एंड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड द टेल ऑफ द रिवेट, राइट? तो क्या है ये रिवेट? अगर मैं इसका ड्रा करूं, सो यू कैन से रिवेट इज लाइक दिस.
So this is your rivet. So you can say rivet is what? So rivet, you can say it is the short cylindrical var. It is the short cylindrical var, right? Where the head is integral, part and where the head is integral part, the cylindrical portion is called the shank. cylindrical portion क्या होगा? इसको हम shank कहते हैं. The cylindrical portion is called the shank, and the lower portion is called the tail, right? तो जो रिबट आपको क्लियर हो गया. व्हाट इज रिबट? रिबट एक छोटा सिलेंड्रिकल बार जैसा होता है. इट इज जस्ट लाइक ए स्मॉल सिलेंड्रिकल बार, जिसमें उसका जो हेड होता है टॉप वाले पोर्शन में, दैट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट. ये इसके साथ ही बना होता है. यू कैन से दिस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस. और जो लोअर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड, यू कैन से दिस इज कॉल्ड द टेल. लोअर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द टेल, राइट? तो ये जो आपका पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज योर शैंक. इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड शैंक, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड. ये क्या है आपका? ये आपका हेड है. ये पार्ट आपका टेल है. दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द रिबट. दिस इज कॉल्ड टेल, एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द शैंक. अब जहां पे हेड की बात आती है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेड्स. हेड्स की बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, बट मोस्टली इन 99% केसेस में हम जो हेड इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा हेड है इस्तेमाल करते हैं? स्नैप हेड. राइट? 99% केसेस में, और यू कैन से दैट मोस्टली वी यूज द स्नैप हेड देयर. जो रिबट का हेड होता है वो कैसा होता है? स्नैप हेड होगा. कॉनिकल हेड का भी इस्तेमाल होता है, बट कॉनिकल हेड का वहां पे इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान से सुनिए, जहां पे आपके पास जो सरफेस है या स्पेस है, आपके पास रिस्ट्रिक्टेड स्पेस हो, वहां पे हम कॉनिकल हेड का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम जहां पे जो रिबट का हेड होगा, दैट इज योर स्नैप हेड. अब आप आ जाइए यहां पे, देखिए जो आपका रिबट होगा, रिबट का जो डायामीटर है, उससे हम जो डायामीटर ऑफ द रिबट, ये किसके से बोलते हैं हम? डायामीटर ऑफ द शैंक, राइट? सो डायामीटर ऑफ द शैंक, जो डायामीटर, अगर हमने रिबट का डायामीटर देखना है तो क्या करेंगे? जो आपका शैंक का डायामीटर होगा, दैट इज द डायामीटर ऑफ द रिबट, राइट? अब देखिए, जब हम जॉइंट करते हैं, दो कंपोनेंट्स को हम जॉइंट करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? एक होल को ड्रिल करते हैं,
और होल को ड्रिल करने के बाद, इसका प्रोसीजर तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट एक सिंपली मैं कह रहा हूं, तो रिबट को क्या करेंगे हम, होल करेंगे, रिबट को नहीं, जो भी कंपोनेंट्स जिनको हमने ज्वाइन करना है, या दो प्लेट्स हैं जिनको हमने ज्वाइन करना है, वहां पे हम क्या करेंगे, होल को ड्रिल करेंगे और उसके बीच में रिबट को इंसर्ट करेंगे, राइट। अब इसमें क्या होगा तो इसका मतलब है एक आपके पास होल का डायामीटर होगा और एक आपके पास रिबट का डायामीटर होगा। जो रिबट का डायामीटर था, दिस आई हैव गिवन दैट दिस इज द डायामीटर ऑफ द शैंक, राइट। बट होल का जो डायामीटर होगा दैट इज ऑलवेज larger than the diameter of the rivet, because there should be a clearance space between the rivet and the hole diameter, right। तो इसमें क्या होगा, आप कह सकते हैं जो आपका होल का डायामीटर है, अगर आपका डायामीटर ऑफ होल होगा जिसके बीच में हमने रिबट को इंसर्ट करना है, तो वो क्या होगा, डायामीटर ऑफ the shank plus clearance, diameter of the shank plus clearance, right। तो diameter of the hole जो होगा that is always larger than the diameter of the shank, and ये कितना होगा, plus clearance। अब जो clearance की इसमें वैल्यू होगी that is different in different thickness of the rivets, right। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। तो अगर आपका अगर डायामीटर ऑफ द शैंक जो है ये आपका 22 mm या उससे लेस है, राइट। तो इसमें क्लियरेंस की जो वैल्यू होगी, अगर इधर लिख लेते हैं हम, तो आप कह सकते हैं कि डायामीटर ऑफ द होल जो है दिस इज इक्वल टू, दैट इज डाया ऑफ द शैंक प्लस 1.5 mm। ये किस केस में लेंगे, जब आपका शैंक का डाया लेस देन आर इक्वल टू 22 mm होगा या 25 mm होगा। कई बुक्स में 25 mm लिया है, लेस देन 25 mm, और कई में 22, तो मैं यहां पे 22 लूंगा। तो आप यू कैन से दैट, जहां पे लिख लीजिए डायामीटर ऑफ शैंक लेस देन आर इक्वल टू 22 mm, लेस देन 22 mm। इस केस में आपका जो क्लियरेंस होगा वो कितना होगा, 1.5 mm, राइट। तो कह सकते हैं कि अगर आपका इसका रिबट का डाया जो है 18 mm है, डायामीटर ऑफ द शैंक 18 mm है, तो आपका जो होल का डायमीटर होगा, जो आपने ड्रिल आपने होल करना होगा, तो वो कितना होगा, 18 प्लस 1.5 दैट इज 19.5 mm, एंड दैट इज इन केस ऑफ व्हेन योर द डायमीटर ऑफ द शैंक दैट इज लेस देन 22 mm। तो दूसरी केस में आपका डाया ऑफ द शैंक प्लस 2 mm, ये किसके केस में होगा, जब आपका डाया ऑफ द शैंक जो है 22 mm टू 45 mm होगा। जब डाया ऑफ द शैंक 22 mm से लेके 45 mm तक होगा, तो उस वक्त हम क्लियरेंस की वैल्यू लेंगे 2 mm, राइट। यू अंडरस्टैंड, मीन्स अगर आपके पास 25 mm है तो डायामीटर ऑफ द होल कितना होगा, 27 mm। सो दिस इज
how we can calculate the diameter of the hole and in what condition the diameter of the hole, क्या वो जो diameter of the shank जो आपका है वो 22 mm से नीचे है, तो उस वक्त हमने क्लियरेंस की जो वैल्यू लेनी है दैट इज 1.5 mm लेनी है, और अगर आपका डाया y से 22 से 45 mm तक है तो देन वी विल टेक द क्लियरेंस 45 mm। अच्छा, अब दूसरा इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अगर हमें लेंथ ऑफ द रिबट, तो इंपीरिकल फार्मूला एक हमारे पास है, अगर हमें लेंथ ऑफ द रिबट, लेंथ ऑफ द रिबट कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द रिबट कैलकुलेट करना है, तो उस वक्त हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लेंथ ऑफ द रिबट के लिए? सो लेंथ ऑफ द रिबट, देखिए जैसे आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, दीज आर द टू प्लेट्स विच हैज टू बी जॉइंट, दिस इज द लैप जॉइंट आई एम ड्राइंग। ये दो प्लेट हैं, इनको आपने जॉइन करना है, तो रिबट जो है ये दोनों प्लेट के ऊपर इस तरीके से जाएगा और फिर ये हेड बनाएगा ऊपर से, ये वाला जो हेड होगा इस तरीके से, राइट। ये आपका हेड इधर हो गया, हेड इधर। तो सपोज ये T1 है, थिकनेस है, दिस इज आल्सो T1, राइट। तो लेंथ ऑफ द रिबट इफ वी हैव टू कैलकुलेट, तो क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द रिबट, दिस इज इक्वल टू द टोटल थिकनेस, हम कैलकुलेट करेंगे दोनों प्लेट्स की, T1 एंड T2, टोटल थिकनेस ऑफ द टू प्लेट। सो दिस इज इक्वल टू टोटल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट्स, लिख लो प्लेट, क्या लिखना है? कंपोनेंट्स to be riveted, total thickness of the component to be riveted plus 0.7 to 1.3 into D, where D is the diameter of the shank, where D is the dia of the shank. तो दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला, बेसिकली दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था कि एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे हम लेंथ ऑफ द रिबट निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखिए, आप ये जो थिकनेस है प्लेट्स की, ये रिबट तो इसके बीच में जा रही है ना, T1 ये हो गया, ये दूसरा T2 हो गया, राइट। दैट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी रिवेटेड, दैट इज द टोटल थिकनेस। और ये जो आपका है दोनों साइड से इसको जब पॉइंट्स बनाना है, अपने हेड बनाना है, प्लस 0.7 टू 1.3 इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द शैंक। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला टू नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रिबट। तो जहां तक आपका रिबट का सारा आपको क्लियर है, रिवेटेड जॉइंट में दोबारा करेंगे इसको। रिवेटेड जॉइंट में जब हम रिवेटेड जॉइंट में दो कंपोनेंट्स को फासन करना है, उनको जॉइंट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम रिबट के थ्रू उसको फासन करते हैं। तो सबसे पहले ये था कि हम रिबट्स के बारे में जाने कि रिबट क्या चीज है, इसके कौन से कंपोनेंट हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था कि रिबट की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें इसके 3 पार्ट्स जो हैं ये कंप्राइज होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज
called the head, and this is the integral part with the rivet. It is just a small, you can say small cylindrical bar, छोटी एक cylindrical bar जैसी है, और then the middle portion from here to here, you can say the cylindrical portion, that is called the shank of the rivet. Shank of the rivet means from here you can calculate the diameter of the rivet, and the third lower part, that is called the tail of the rivet. तो ये तीन पार्ट्स में आपकी रिबट जो है कंप्राइज थी, राइट। अब इसमें जो इसके डिफरेंट है चीजें हैं, पैरामीटर्स थे, वो मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको कि अगर जो आपका शैंक का डायमीटर अगर सपोज करो आपका डी है, तो जहां पे रिबट को हम इंसर्ट करेंगे, जो आपका होल होगा, होल का डायमीटर इज ऑलवेज बिगर देन द डायमीटर ऑफ द शैंक। अब ये कितना बिगर होना चाहिए, इसमें कितना दोनों के बीच में क्लियरेंस स्पेस होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द शैंक। अगर आपका डायमीटर ऑफ द शैंक 22 mm या उससे लेस है, तब उस वक्त हम जो क्लियरेंस इसके बीच में लेंगे, रिबट और होल के बीच में जो क्लियरेंस स्पेस होगा, दैट इज 1.5 mm। तो आप कह सकते हैं कि जो होल का डायमीटर होगा वो रिबट के डायमीटर से आप प्लस उसमें 1.5 mm ऐड करें तो रिबट का डायमीटर मिलेगा। और अगर आपका शैंक जो है 22 mm से ग्रेटर डाया है उसका, तो उस केस में हमें जो क्लियरेंस इसका लेना पड़ेगा वो कितना लेंगे हम, 2 mm क्लियरेंस लेंगे। थर्ड, इसमें मैंने बताया आपको कि इसका अगर अपने लेंथ को फाइंड आउट करना है कि रिबट की लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे पास, जो हम दो कंपोनेंट्स को जिसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसका एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, दैट इज इक्वल टू द टोटल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर प्लस 0.7 to 1.3 d, 0.7 to 1.3 into d, or you can say 0.7 d to 1.3 d. That is the additional value you can add to that part, and then you can get the length of the component, right? Up to this is clear. अब थोड़ा सा हम रिबट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि रिबट में अब इसमें मटेरियल जो है, रिबट में कौन सा मटेरियल यूज होता है, रिबट किस मटेरियल की होनी चाहिए। तो देखिए, जो रिबट्स हैं मोस्टली ये आपकी माइल्ड स्टील की रिबट हम यूज करते हैं, राइट, रॉट आयरन की रिबट यूज करते हैं। मटेरियल इसमें कॉपर होना चाहिए, एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर और ब्रोंज, राइट। सो दीज आर द मटेरियल जो हम रिबट्स में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मटेरियल करते हैं, अगर मैं इसे लिखूं, मटेरियल ऑफ द रिबट्स, तो इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मटेरियल ऑफ द रिबट्स मे बी टफ एंड डक्टाइल। क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। ब्रिटल होगा तो जैसे इस पर लोड पड़ेगा ये टूट जाएगी। तो इसका मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होनी चाहिए, टफ और डक्टाइल हमारा मटेरियल होना चाहिए, राइट। तो कौन सा है, द रिबट्स आर made of mild steel, right, nickel steel, brass, copper और bronze।
फ्लैट आयरन आल्सो, राइट। तो ये मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें स्टील की भी रिबट्स आपको मिलेंगी और ब्रास, कॉपर और ब्रोंज की भी रिबट्स आपको मिलेंगी। अब आपने ये देखना है कि स्टील की रिबट्स कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टील की रिबट्स हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए और उसका जो आपकी फ्लशिंग क्वालिटी है, लीक प्रूफ जॉइंट की जो क्वालिटी है वो आपको ज्यादा मिलनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वहां पे हम स्टील रिबट का इस्तेमाल करते हैं। यू राइट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टील रिबट की क्या कंसिडरेशन है, वेयर वी कैन यूज दिस, वेयर द स्ट्रेंथ इज हाई एंड लीक प्रूफ requirement that is also very high, right? There we can use the steel rivets. Whereas जहां आपको corrosion resistance, corrosive property चाहिए, means जहां पे आप देखते हैं कि अगर ऐसा आगे पीछे आपका एटमॉस्फेयर है या आप वहां पे रिबट यूज कर रहे हैं कि इस किस्म के केमिकल्स हैं कि रिबट में क्या होगा, कोरिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, कोरिशन जहां पे कम हो, जहां आपको लाइट वेट सिस्टम चाहिए, वहां पे आप इसका एल्यूमिनियम अलॉय का रिबट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर का रिबट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी थी कि मटेरियल ऑफ द रिबट्स कैसा होना चाहिए। तो ये तो आपने डिस्कस कर लिया। अब क्वालिटी, जो रिबट की क्वालिटी है वो कैसे होनी चाहिए, ये भी देखेंगे हम, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इन कोल्ड कंडीशंस हैं, अगर मैं इन कोल्ड कंडीशंस की बात करूं वहां पे, तो जो आपका रिबट है कोल्ड कंडीशंस में, वो आपका रिबट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो इन कोल्ड कंडीशंस में आपको बता रहा था कि अगर मैं इसकी एसेंशियल क्वालिटीज डिस्कस करूं कि इसमें मटेरियल में क्या एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द रिबट्स, तो क्या होना चाहिए। पहले आप कह सकते हैं कि इन कोल्ड कंडीशंस, जो मैं कोल्ड रिबट की बात कर रहा हूं, इन कोल्ड कंडीशन और कोल्ड रिबट के केस में, इन कोल्ड कंडीशन द मटेरियल शुड हैव ए टेंसाइल स्ट्रेंथ अप टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी जो मटेरियल हम यूज करेंगे, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, that should be 40 Newton per mm square. That should be up to, right, 40 Newton per mm square, right, in cold condition. सेकंड, जो इसकी इलोंगेशन की क्वालिटी है, इलोंगेशन जो है ये अप टू 26% तक इसकी इलोंगेशन हो सकती है। इन कोल्ड कंडीशन में कितना हो सकती है, 20 होनी चाहिए, बट नॉट लेस देन दिस, नॉट लेस देन 26%। ये समझ आया इलोंगेशन। और थर्ड हम इसकी लें कि जो शैंक है, इसका शैंक जो आपका इसका जो शैंक है, दैट शुड बी, ये कितने डिग्री तक बेंट हो जाना चाहिए, शैंक कितने डिग्री तक बेंट होना जाना चाहिए।
कोल्ड कंडीशन में शैंक will bend itself to 180 degree without cracking, 180 degree without cracking, without cracking, 180 degree विदाउट क्रैकिंग। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिटीज हैं मटेरियल की इन कोल्ड कंडीशन में। ये दोबारा सुन लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल शुड नॉट बी लेस देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, पहला क्वालिटी। इसकी जो इलोंगेशन है, अगर हम कोल्ड कंडीशन में इसको इलोंगेट करें, जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी 26% से कम इलोंगेशन नहीं होनी चाहिए। मीन्स उससे ज्यादा हो सकती है। 26% से जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसकी जो इलोंगेशन है या डिफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, दैट शुड नॉट बिलो द 26%। और थर्ड हमने कहा कि शैंक जो है, अगर हम उसको कोल्ड कंडीशन में बेंड करते हैं तो शैंक जो है 180 डिग्री तक बेंड हो जाए विदाउट क्रैक होने के। ये इतना ज्यादा डक्टाइल, ये एक डक्टाइल की जो क्वालिटी है, ये दिया कि मटेरियल इस किस्म का डक्टाइल होना चाहिए कि इफ द शैंक विल बेंड इटसेल्फ अप टू 180 डिग्री विदाउट क्रैकिंग। और हार्ड कंडीशंस में क्या होगा कि हार्ड कंडीशंस में ये जो है ये कितना फ्लैटन हो जाए, दैट शुड बी more than 2.5 diameter of the shank. If that is in the hard condition, so that should be flattened. Flattened means वो अपना diameter कितना increase कर ले, that is 2.5 times diameter of the shank. So this is some essential qualities of the material. तो I think ये आपको material भी clear हो गया होगा कि material कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने जैसे आपको बताया कि दी रिबर्ट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील, निकल स्टील, रॉट आयरन ले सकते हैं, ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम अलॉय लाइक दिस। तो रिबर्ट्स के लिए ये मटेरियल है आपके। और इनकी जो मैंने आपको बताया माइल्ड स्टील, जो स्टील की जो रिबर्ट्स है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट जो है, कंसिडरेशन जो हमारी जो है स्ट्रेंथ और लीक प्रूफ जॉइंट के ऊपर होती है। जो वो जब हमें वो कंसिडरेशन चाहिए, वैसा हमें जॉइंट चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, दैट वी कैन यूज द स्टील रिबर्ट्स। एंड व्हेन अवर द यू कैन से प्रायोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट इज समवट डिफरेंट, मींस देयर इज द corrosion, you can say there is the excess amount of the corrosion where we are using the rivets, or we want some light weight of the system also there. So at that case we can use the aluminum alloy rivets or copper like this, right? So these are the materials which we can use for the rivets. And next, the essential qualities जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली तो ये है कि the material should be tough and ductile। मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए। और उसमें कोल्ड कंडीशंस में बताया कि अगर आपकी रिबट जो है इन कोल्ड कंडीशंस है तो उसमें ये क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए कि उसका जो मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट शुड बी अप टू यू कैन से 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उतने तक होना चाहिए। इन कोल्ड कंडीशन द इलोंगेशन और द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल दैट शुड नॉट बी लेस देन 26%। एंड द थर्ड क्वालिटी विच आई हैव गिवन टू यू, that is the shank will bend itself up to 180 degree without cracking। तो इन हार्ड रिफ्टिंग भी क्या है कि हार्ड रिफ्टिंग के केस में भी क्या होगा कि अगर हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो सो द रिबट शुड फ्लैटन टू इट्स यू कैन से टू द डायमीटर अप टू 2.5 times diameter of the shank without cracking। that is also without cracking, that should not be cracked,
दैट इज विदाउट क्रैकिंग। जो रिबट का डायामीटर है वो कितना फ्लैटन होना चाहिए, कितना फ्लैटन हो जाए कि जो आपका डायामीटर, उसके रिबट के शैंक का जो डायामीटर होगा उसका 2.5 टाइम्स डायामीटर वो एक्सपैंड हो जाए, फ्लैटन हो जाए, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी क्रैकिंग, यू कैन से। So these are some, these are some qualities, these are some you can say qualities of the ribbons also, and this is what about I have given you all the details of the ribbons के ribbon क्या है, किस तरीके से होता है, इसके कौन से पार्ट हैं, हर पार्ट की डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, उसका पार्ट का किस तरीके से हम इसका डायमीटर शैंक क्या है, डायमीटर ऑफ द होल क्या है, क्लियरेंस क्या है, किस केस में कितनी क्लियरेंस लेनी चाहिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट इसमें मेथड ऑफ रिफ्टिंग करेंगे कि किस तरीके से हम रिफ्टिंग करते हैं। शुड नॉट भी कर लीजिए यहाँ पे, टेंशियल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए, शुड नॉट यहां पर भी कर लीजिए, शुड नॉट बी लेस देन 40 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका से मटेरियल्स ऑफ द रिबट्स क्या है, एसेंशियल क्वालिटी क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड क्या है रिफ्टिंग का, किस तरीके से हम रिफ्टिंग करते हैं, मेथड ऑफ रिफ्टिंग। ये दो प्लेट्स हैं, अब इन दो प्लेट्स में देखिए आप,
This is your backing up bar, right? This is your original head. So this is your rivets. ये आपको आएगी two plates, and this is your die. This is your original condition. तो ये था कि मेथड ऑफ रिफ्टिंग क्या होगा, मेथड ऑफ रिफ्टिंग, मेथड ऑफ रिफ्टिंग। देखिए, यू नो द फंक्शन ऑफ द रिबट्स। रिबट का क्या फंक्शन है कि टू जॉइंट द टू कंपोनेंट्स एंड गिव द स्ट्रेंथ टू द जॉइंट एज वेल एज टू मेक द जॉइंट टाइट, राइट, आर लीक प्रूफ, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिबट, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रिबट्स जो हम रिबट जहां पे इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमें क्या मिले, स्ट्रेंथ भी मिले, जॉइंट में स्ट्रेंथ भी मिले, और जो आपका जॉइंट हो वो क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका जॉइंट लीक प्रूफ भी होगा तो उस केस में भी आपको क्या होगा कि वो स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी, राइट। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, जो फंक्शन है आपका रिबट का क्या फंक्शन है। अब इसका मेथड क्या है, देखिए, ये दो प्लेट्स हैं, दीज आर टू प्लेट्स विच has to be joined together, which have to be joined together। इन प्लेट्स को हमने क्या करना है, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, इनको हमने मिलाना है, ज्वाइन करना है। किस तरीके से करेंगे, क्या आप क्या कीजिए, इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखिए, एंड देन यू पंच द होल, और यू कैन से, इसके बीच में आप एक होल को ड्रिल कीजिए, पंच कीजिए, रीम कीजिए, किसी भी मेथड से इसको आप होल जो है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक होल जो है वो आप होल को बना दीजिए, राइट, बाय द मेथड ऑफ ड्रिलिंग, पंचिंग, और यू कैन से रीमिंग। बट पंचिंग जो केस है हमारा, पंचिंग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारा प्लेट की जो थिकनेस है दैट इज वेरी स्मॉल, देयर वी कैन यूज पंचिंग। बट पंचिंग में एक जो हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो होल होता है, जो होल हम करेंगे वहां पे आपका क्या होगा, इंजरी जो होल में डेवलप हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है आपकी ज्यादा फॉर्म होगी, राइट। नो डाउट दैट द पंचिंग, यू कैन से दिस इज द चीपेस्ट वे टू मेक द होल, बट देयर आर certain you can say disadvantages also. First is that we can only punch the hole where the thickness is very small, and second one that it injuries the hole। इससे क्या होगा, होल में इंजरीज होगी, और जैसे आपने स्ट्रेस कंसंट्रेशन में पढ़ा है कि जहां पे भी आपको इंजरीज होगी वहां पे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस जो है ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होंगी, राइट, ज्यादा अमाउंट में डेवलप होंगी। तो इसलिए हम इसको हम इतना इनकरेज नहीं करते हैं पंचिंग वाला मेथड। यू कैन से द बेस्ट मेथड इज द ड्रिलिंग वन। क्या करेंगे, हम इसको हम होल को ड्रिल करेंगे, और होल को ड्रिल करने के लिए क्या करेंगे, आपने देखना कि जितने डाया की आप रिबट को इस्तेमाल करते हैं, तो जो आप ड्रिलिंग के केस में जो ड्रिल बिट होगी वो उससे जो आपका शैंक होगा, उसका यू कैन से शैंक डायमीटर होगा रिबट का, उससे दैट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, यू कैन से नॉट थिकनेस बट द डायमीटर ऑफ द रिबट। तो उस हिसाब से जो ड्रिलिंग जो आपकी बिट होगी वो क्या होगी, उससे 1.5 mm या 2 mm की ज़्यादा बिट होनी चाहिए, ताकि वो जो होल है, होल का जो डायमीटर है वो शैंक के डायमीटर से ज़्यादा हो, लार्जर हो, बिकॉज शैंक डायमीटर में आपको क्लियरेंस मिलेगा, राइट। तो आप क्या करें, होल को ड्रिल कर लिया आपने, ड्रिल करने के बाद क्या करें, इन दोनों प्लेट्स को आप रिमूव कर लें,
उसमें कोई किसी भी किस्म का कोई वर्स होगा, कोई चिप्स वगैरह होंगे, जब आप होल को ड्रिल करेंगे तो उन प्लेट्स के बीच में ये जो वर्स या चिप्स वगैरह होंगे, तो इसको आप प्लेट्स को रिमूव करके उसको आप क्या करें, उनको वर्स और चिप्स को वहां पे बाहर निकाल दें, सो दैट जो आपका जॉइंट बने, दैट जॉइंट शुड बी टाइट फ्लश। टाइट वो आपका क्या होना चाहिए, टाइट फ्लश जॉइंट होना चाहिए, उसमें लीकेज वगैरह कुछ ना हो, जॉइंट आपका क्या हो, वाली स्ट्रेंथ उसकी सही हो, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो, और जो जॉइंट आपका टाइट फ्लश हो। जहां तक आपका मेथड क्लियर है, क्या किया मैंने, दो प्लेट्स को लिया, एक दूसरे के ऊपर रखा, जहां पे हमने जॉइंट करना है, रिबट के थ्रू जहां पे जॉइंट करना है, वहां पे आप क्या करेंगे, होल को ड्रिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर रिबट। जितनी स्पेसिफिकेशन आपकी रिबट्स होगी, जो होल का डायमीटर होगा, वो उसके रिबट के डायमीटर से उसका क्लियरेंस को कंसिडरेशन में रखना है। 1.5 mm या 2 mm का ज्यादा होल उसके बीच में ड्रिल करें। उसके बाद इन दोनों प्लेट्स को रिमूव करें, उसमें जो भी बर्स या चिप्स वगैरह होंगे उनको आप रिमूव कर लें, सो दैट कि आपका जो जॉइंट है वो टाइट फ्लश होना चाहिए, बिल्कुल लीक प्रूफ जॉइंट होना चाहिए। उसके बाद दोनों प्लेट्स को आप ऊपर रख दें, इंसर्ट द रिबट इन दैट। अब इसको रिफ्टिंग करने के यू हैव गॉट द 2 वेज, जहां पे आपके पास 2 मेथड्स हैं रिबट्स के, एक यू कैन से हैंड रिफ्टिंग होती है, एक आपकी मशीन रिफ्टिंग होती है। सो हियर आई विल डिस्कस द हैंड रिफ्टिंग। तो हैंड रिफ्टिंग के केस में क्या करेंगे आप, दैट इज बीइंग डन बाय द हैमर और वार, यू कैन से, राइट। वो आप हैमर के थ्रू या किसी बार के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, दिस इज योर ओरिजिनल हेड, राइट। तो ओरिजिनल हेड के ऊपर क्या करेंगे, बाय द बैकिंग ऑफ बार और बाय द हैमर, जहां पे उसके ऊपर आप क्या करेंगे, इंपैक्ट लोड लगाएंगे, या इसको क्या करेंगे, थ्रू हैमर्स यू विल गिव द ब्लो टू दिस ओरिजिनल हेड। और ये जो आपका जिस हेड के ऊपर, जिस पॉइंट को आपने क्या करना है, जिस पॉइंट को आपने, जहां पे आप डाई रख लीजिए, जहां पे अपने इसको क्या करना है, पॉइंट जॉइंट बनाना है जहां पे, तो जहां पे आप डाई रखेंगे एंड यू विल ब्लो द विद द हैमर ऑन द ओरिजिनल हेड, और जहां पे डाई रखें एंड दैट विल आल्सो फॉर्म लाइक ए पॉइंट लाइक दिस। So this is the way how you will form the riveting, or you can say this is the method of the riveting. कि hand riveting कैसे होती है, this is the method of the riveting. तो रिवेट होने के बाद, रिवेटिंग होने के बाद आपका जॉइंट किस तरीके से बन जाएगा, तो आपका जॉइंट जो होगा, it is like this. So this is your one bar. This is your second bar, right? This is again this one bar. This is again your second bar, right? And now your joint will like this. ये जॉइंट आपका इस तरीके से दोनों साइड के ऊपर इस तरीके से आपका जॉइंट बन जाएगा, राइट। सो दिस इज योर जॉइंट, इस तरीके से आपका जॉइंट दोनों साइड के ऊपर बन जाएगा। सो दिस इज योर ओरिजिनल, ये आपकी थी इनिशियल पोजीशन, और ये आपकी क्या थी, ओरिजिनल पोजीशन। जब जॉइंट बनने के बाद जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन होगी वो क्या होगी, दिस इज जस्ट लाइक दिस, राइट। दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, राइट। तो जहां तक क्लियर है सारी चीजें आपको, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कोल्ड रिफ्टिंग एंड हॉट रिफ्टिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूं। अब देखिए, कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस क्या है। कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस जो है, इसको हम शार्प रिफ्टिंग भी कहते हैं। शार्प रिफ्टिंग का क्या मतलब है कि ये प्रोसेस जो है ये ज्यादा आपके इंडस्ट्री में यूज होती है, शॉप में यूज होती है, और
ये प्रोसेस कहां पे यूज होती है कि जब आपका जो रिबट का डायमीटर है, शैंक डायमीटर, दैट शुड बी फ्रॉम 12 mm टू 22 mm, राइट। कोल्ड रिफ्टिंग के केस में जो आपका शैंक डायमीटर दैट शुड बी बिटवीन 12 mm टू 22 mm, इस केस में हम क्या करते हैं, कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका डायमीटर 22 mm से नीचे है और 12 mm से ऊपर है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। और जब आपका डायमीटर जो है 22 mm से तो आप इसमें लिख लेते हैं हम हॉट, पहले कोल्ड रिफ्टिंग लिखें, कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस। कोल्ड रिफ्टिंग क्या है? कोल्ड रिफ्टिंग आप कह सकते हैं दिस इज यू कैन से दिस इज कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस। ये आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस इन इंडस्ट्री और इन शॉप में यूज होती है। और इसमें जो रिबट का डायमीटर होगा दैट इज शैंक डायमीटर, जो रिबट का होगा दैट शुड बी 12 mm टू 22 mm, राइट। 12 mm टू 22 mm, इस केस में आपकी ये प्रोसेस हम करते हैं कोल्ड रिफ्टिंग। इसमें रिबट को हॉट नहीं करेंगे, तो कोल्ड में ही हम इसकी रिफ्टिंग करेंगे जब इसका शैंक डायमीटर आपका 12 mm से 22 mm तक हो। अब आगे आपकी हॉट रिफ्टिंग। तो हॉट रिफ्टिंग को हम इसको, ये आपका इनफील्ड में आपका होता है। हॉट रिफ्टिंग आपकी किस में होती है? इनफील्ड में होती है। जैसे ब्रिजेस है या स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं जहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस केस में जो आपका शैंक डायमीटर होगा, ये याद रखना है आपने, शैंक डायमीटर, अगर आपकी रिबट बड़ी है मींस शैंक डायमीटर इसमें आपका होगा 22 mm टू 45 mm, राइट। 22 mm टू 45 mm। तो ये आपकी कोल्ड रिफ्टिंग और हॉट रिफ्टिंग हो गई। तो कोल्ड रिफ्टिंग क्या है कि जब हम किसी प्रोसेस में कोल्ड रिबट इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड रिफ्टिंग प्रोसेस। एंड ये जो आपके स्ट्रक्चरल वर्क है वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। और हॉट रिफ्टिंग प्रोसेस क्या हुई कि जब हम हॉट रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं मींस रिबट दैट शुड बी हॉट। तो ये जो प्रोसेस है हमारे मोस्टली जो लीक प्रूफ जॉइंट्स जो हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर द रिफ्टेड जॉइंट, राइट, रिबट्स। एंड ये जो इंट्रोडक्शंस थी आपके रिफ्टेड जॉइंट के ऊपर आने से पहले, तो ये जितनी भी हमारे पास जो भी हमें चाहिए था, जैसे रिबट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी कि जो, क्योंकि मेन इसमें जो आपका कंसेप्ट था वो किसमें था, रिबट के ऊपर था। क्योंकि जब भी कोई हम जॉइंट करेंगे तो वहां पे हमें रिबट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें इसलिए रिबट्स के बारे में, इसकी क्वालिटीज के बारे में, इसका मटेरियल के बारे में, मटेरियल की क्वालिटीज के बारे में, और रिफ्टिंग किस तरीके से होती है, कितने टाइप की रिफ्टिंग होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हमने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वो जो था वो एक जरूरी था, तो वो हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम जो अब हमारा मेन टॉपिक है जॉइंट्स का, तो हम उसके ऊपर आते हैं, राइट। सो यू कैन से जॉइंट्स के ऊपर। सो रिफ्टेड जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, you can say there are two types of the rifted joints. One is called the lap joint and the other one is called the butt joint.
जो मेन आपके जॉइंट हैं वो कितने हैं? दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एक को हम लैप जॉइंट कहते हैं और दूसरे को वट जॉइंट कहते हैं। अब लैप जॉइंट क्या है? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, देन वी विल ड्रा द फिगर एंड ट्राई टू गिव यू द मोर कंसेप्ट ऑफ दैट। लैप जॉइंट क्या है? व्हेन द टू प्लेट्स हैज टू बी जॉइंट, तो उसमें क्या करते हैं, एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करते हैं। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से दोनों प्लेट्स को रखेंगे। वन प्लेट ओवरलैप्स ऑन द अदर प्लेट एंड देन द रिफ्टिंग इज बीइंग डन, सो दैट जॉइंट इज कॉल्ड द लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट के केस में क्या होगा, पहले हम इसको डिटेल में, बाद में डिटेल में जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे आपको बताया, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द जॉइंट, वन इज कॉल्ड द लैप जॉइंट एंड अदर इज द बट जॉइंट। अब बट जॉइंट, व्हाट इज द बट जॉइंट? बट जॉइंट के केस में क्या होगा कि जो हमारी टू प्लेट्स होंगी, उन दोनों प्लेट्स को हम एजेस के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, राइट? यू कैन से दे विल, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, एंड द बोथ द एज विल टच लाइक दिस। इन दोनों प्लेट्स को इस तरीके से एजेस के ऊपर रखेंगे एंड देन द थर्ड प्लेट, जिसको हम कवर प्लेट कहते हैं, जो दो मेन प्लेट्स होंगी, दैट विल इन द अलाइनमेंट, दे विल, you can say they will kept in the this type of position, means their both edges are in this direction and they will meet like this. And then the third plate, you can say, that is called the cover plate or the scrap plate, that is kept on one side of the plate or on the both side of the plate. So that type of the joint is called the butt joint. अब हम इसका वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है, एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है, लैप जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, बट जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से है। तो ये सारा हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका प्रीव्यू आपको दूंगा और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं कंप्लीट इसका आपको आइडिया दे दूंगा, राइट? अच्छा, आप देखिए जो मैं हमारा टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ joints, right? There are two types of joints. कौन कौन सा होगा? लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट। सो ये आपका ये हो गया लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। लैप जॉइंट क्या है? लैप जॉइंट इज दैट जॉइंट in which the one plate overlaps on the other plate and then the two plates are
rifted, then two plates are rifted together. This is your lap joint. So what is your butt joint? So you can say butt joint is that joint where the two main plates are kept where the two main plates are kept in alignment butting, where the two plates are kept in alignment butting, or you can say, ये क्या कह सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और the edges of the two plates are kept together in alignment, and then the cover plate is placed, when the cover plate is placed over one side or on both sides of the main plates, and then riveted together. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लैप जॉइंट क्या? अब देखिए समझिए कि लैप जॉइंट, डिजाइन ऑफ द रिवेटेड जॉइंट से शुरू करें। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, वन इज द लैप जॉइंट एंड द सेकंड वन इज द बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट क्या है? अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रा करता हूं, देखिए इसके फिगर में ड्रा करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर one plate, right? And this is your third plate, right? तो ये आप ये टेंसाइल लोड है, ये आपकी एक प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है। तो आपने जहां पे देखा कि एक प्लेट के ऊपर ये दूसरी प्लेट ओवरलैप कर रही है, उसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है। सेकंड प्लेट, जिन दोनों प्लेट्स को जिनके बीच में हमने जॉइंट बनाना है, उन दोनों प्लेट को हम इस तरीके से रखेंगे कि वन प्लेट विल ओवरलैप विद द अदर प्लेट। तो एक प्लेट क्या करेगी? ओवरलैप करेगी अदर प्लेट से, और देन
जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे एक ये आपकी रिपीटिंग है, ये आप इसकी ड्रा कर लेंगे, ये आपका रिफ्टिंग हो गया और ये आपका लैप जॉइंट बन गया, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? तो लैप जॉइंट क्या है? दिस इज द साइड व्यू ऑफ द लैप जॉइंट। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप देखिए कि वन प्लेट इज केप्ट, और यू कैन से वन प्लेट ओवरलैप्स टू द अदर प्लेट। एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर हमने इस तरीके से रखा है कि ये आपकी दो प्लेट्स हैं, वन प्लेट इज दिस एंड सेकंड प्लेट इज दिस। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से रख के जहां पे हम क्या करेंगे देंगे, जहां पे हम रिपीट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका लैप जॉइंट हो गया। लैप जॉइंट क्या है कि जब दोनों प्लेट्स, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करेगी और उस वक्त हम क्या करेंगे, उसके ऊपर उसकी रिपीटिंग कर देंगे, तो ये आपका जो जॉइंट फना, दिस इज योर लैप जॉइंट। अब देखिए इसमें ये आपका टेंसाइल फोर्स है, दिस टेंसाइल फोर्स विल दिस डायरेक्शन एंड दिस टेंसाइल फोर्स इज दिस डायरेक्शन। तो अगर आप देखिए जहां पे जो कंडीशंस देखें इस केस में कि टेंसाइल फोर्सेस जो जहां पे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, राइट? दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन। तो क्या होगा, प्लेट के ऊपर फोर्स तो लगेगी ही, टेंसाइल फोर्स तो लगेगी ही, उसके साथ जहां पे क्या होगा, कपल की फॉर्मेशन भी होगी, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन, they are not passing through the centroid of the plane, or you can say they are acting on the two different planes, so definitely they will form the, क्या करेंगे, कपल को फॉर्म करेंगे यहां पे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जॉइंट होगा, ये आपका जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है या इसकी जो एफिशिएंसी है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, राइट? ये इतनी ज्यादा इसकी हाई एफिशिएंसी नहीं होगी, दिस जॉइंट इज नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रांग। तो अगर मैं सिर्फ इसको अभी लैप जॉइंट को ही डिस्कस करता हूं, तो ये आ गया आपका एक सिंपल था लैप जॉइंट। अब जो ये जो आपके जॉइंट हैं, इनको अगर हम रोज के बेस के ऊपर डिस्क्राइब करें, अगर हम इसकी जॉइंट की रोज के बेसिस के ऊपर करें, तो ये होता है सिंगल रिपीटेड जॉइंट, सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट, डबल रिपीटेड लैप जॉइंट, ट्रिपल रिपीटेड लैप जॉइंट, क्वाड्रपल रिपीटेड लैप जॉइंट। व्हाट इज दिस? सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट डजंट मीन दैट वी आर ओनली हैविंग वन रिबट, इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पे सिर्फ एक रिबट होगी। ये मैंने आपको इसका व्यू ड्रा किया था, साइड व्यू आप कह सकते हैं। अब देखिए इसको मैं इसको मिटा लेता हूं पहले इस पोर्शन को, जहां पे थोड़ा सा मुझे फिगर ड्रा करने पड़ेगी। सो दिस इज योर प्लेट नंबर 1, राइट? ये आपकी एक प्लेट है और ये मैं ड्रा कर लेता हूं, ये आपकी यस, ये आपकी ये this is your plate number 1 and this is your plate number 2. The two plates are like this, right? तो आपने देखा ये plate number 1, this will overlap to the plate number 2, right?
अब देखिए जे जो पोर्शन है जे वाला, दिस पोर्शन इज द ओवरलैप पोर्शन। ये जो आपका पोर्शन है, ये दो प्लेट्स का कौन सा है, ओवरलैप पोर्शन है। अगर मैं इसका टॉप व्यू, दिस इज योर टॉप व्यू, दिस इज योर ओवरलैप पोर्शन, राइट। अब इस ओवरलैप पोर्शन के ऊपर ये दो प्लेट्स को मैंने इस तरीके से रखा। अब इसको ओवरलैप पोर्शन है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो लैप जॉइंट है, मैंने कहा कि लैप जॉइंट आर डिस्क्राइब्ड व्हाई देयर नंबर ऑफ रिबट्स आल्सो। नंबर ऑफ रिबट्स आल्सो मींस सिंगल रिफ्टेड, number of rows also, you can say single row rifted joint, double row rifted joint, triple row rifted joint and quadruple row rifted joint। बट इनको हम एक इस तरीके से हम बोलते हैं सिंगल रिफ्टेड जॉइंट, डबल रिफ्टेड जॉइंट, ट्रिपल रिफ्टेड जॉइंट एंड क्वाड्रुपल रिफ्टेड जॉइंट। अब सिंगल रिफ्टेड जॉइंट क्या होगा, सिंगल रिफ्टेड जॉइंट जो होगा उसमें क्या होगा कि एक ये रिबट है, एक ये रिबट है एंड एक ये रिबट है। यू कैन से वन रो ऑफ द रिबट इज देयर। इसमें क्या है, एक रिबट की रो जो है जहां पे हमने लगाई है, दिस इज कॉल्ड द सिंगल रिफ्टेड लैप, सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट। दिस इज कॉल्ड द सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो किस तरीके से होगा, राइट। राइट। तो ये इस तरीके से अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो ये इस तरीके से दो प्लेट्स जो है, ये इस तरीके से दो प्लेट्स जो है, ये इस तरीके से दो प्लेट्स आपकी हैं। और जहां पे क्या किया मैंने, ये रिबट्स हैं, तो जहां पे आपका ये रिबट हो गया, रिबट नंबर 1 एंड रिबट नंबर 2, तो इस तरीके से इसका जे बना लीजिए इधर से, एंड this is your like this। so you can say this is your single rifted butt joint, sorry single rifted lap joint। तो आपको ये क्लियर हो गया। what is your single rifted lap joint means when the two plates which has to be joined together, what we will do, we will overlap one plate on the other plate। हम एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, राइट। इनको क्या करेंगे, हम ओवरलैप करेंगे। और अगर हमें ये कहा गया है कि दिस इज अ सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट, तो आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ एक रो ऑफ द रिबट्स होनी चाहिए। अब उसमें नंबर ऑफ रिबट्स 3 हैं, 4 हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस कितना है, बट वन रो ऑफ द रिबट, वन रो ऑफ द रिबट दैट इज कॉल्ड द सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट। तो जो मैंने 3 रिबट्स ली हैं, तो इस स्पेस में 3 रिबट्स ही प्रॉपरली आई कैन अकोमोडेट। तो यू कैन से दिस इज योर सिंगल रिफ्टेड लैप जॉइंट। दिस इज क्लियर। अगर इसी में मैं यही डायग्राम इसकी रहने देता हूं, बिकॉज आई हैव नॉट दैट मच ऑफ टाइम दैट विल जस्ट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मैं कहूं कि डबल रिफ्टेड लैप जॉइंट आप ड्रा करो, डबल रिफ्टेड लैप जॉइंट आपने ड्रा करना है कि किस तरीके से डबल रिफ्टेड या लैप जॉइंट करेंगे ड्रा। तो क्या करेंगे हम, डबल रिफ्टेड लैप जॉइंट में
आप एक ये रिबट ले लीजिए, ये रिबट ले लीजिए, ये रिबट ले लीजिए, राइट। तो जहां पे क्या आपने देखा डबल रिपटेड में क्या हो गया, 2 rows ऑफ द रिबट। ये था पहले सिंगल रिपटेड, अब ये क्या बन गया, नाउ दिस इज डबल रिपटेड, डबल रिपटेड लैप जॉइंट। तो डबल रिपटेड लैप जॉइंट में आपने देखा देयर आर 3 रिबट्स, डबल रिपटेड लैप जॉइंट में देयर आर 3 रिबट्स। तो जहां पर भी आप क्या करेंगे, ये आप रिबट्स इस तरीके से बना लीजिए, राइट, राइट। सो दिस इज योर डबल रिपटेड लैप जॉइंट। तो अगर इसी तरीके से कहे कोई ट्रिपल रिपटेड लैप जॉइंट, अच्छा इसकी मैं एक चीज और पोजीशन बताता हूं। देखिए अब देखिए जहां पे जो आपने रिबट्स को देखा आपने, तो आपने रिबट्स को देखा जो बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज में है, 1 रिबट, 2 रिबट, 3 रिबट्स लाइक दिस। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, टर्मिनोलॉजी के ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जहां पे बता दूंगा, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, द सेंटर डिस्टेंस ऑफ 1 रिबट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द रिबट। जो सेंटर डिस्टेंस होगा रिबट का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द रिबट। दिस इज कॉल्ड द 1 रो, दिस इज कॉल्ड द 2 रो, दिस इज कॉल्ड द 3 रो। और जहां पे आपने देखा होगा कि जे जो वाली रो है, इसमें जे रिबट और जे रिबट और जे रिबट, और जो दूसरी रो है इसके रो के भी सामने जो रिबट्स जो है, जो क्या है, सेम अपोजिट जो रो है, इसकी रिबट भी जो है सेम प्लेसमेंट के ऊपर है। इसके बिल्कुल अपोजिट ये रिबट है, इसके अपोजिट ये रिबट है, इसके अपोजिट ये रिबट है। तो इस किस्म की जो रिबटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिबटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिबटिंग। मींस यू कैन से द रिबट्स ऑन द adjoining row, the ribbons are in almost in the same position. If this ribbon is in this position, you can say the ribbon on the opposite row, this is also in the same position. If this is the position of this ribbon, so J इसकी position होगी, और J अगर ribbon जहां पे, तो J इसकी position होगी। तो हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, चेन रिबटिंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिबटिंग बोलते हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मेरा जो पॉइंट था आपको बताने का कि सिंगल रिपटेड लैप जॉइंट क्या है, डबल रिपटेड लैप जॉइंट क्या है। अगर मैं ट्रिपल रिपटेड लैप जॉइंट करूं तो मींस उसमें क्या होगा, 3 रोज जो हैं रिबट्स की आपको मिलेंगी, तो वो आपका होगा ट्रिपल रिपटेड लैप जॉइंट। और अगर 4 रोज आपकी इसी तरीके से होंगी तो वो होगा आपका क्वाड्रपल रिपटेड लैप जॉइंट, राइट। तो लैप जॉइंट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। लैप जॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द लैप जॉइंट, व्हेन द 2 plates, or you can say when the 2 plates where the joint has to be formed, that one plate overlaps on the other plate and then the riveting is done, that joint is called the lap joint. So lap joint according to the, you can say, rows of the riveted, that is described in such a way, in this way, that is, so one is the single riveted lap joint, double riveted lap joint, triple and quadruple. तो सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्वाड्रपल का मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट दे दिया। इट डजंट मीन दैट यू आर हैविंग ओनली 1 रिबट, इट डजंट मीन सिंगल रिबटेड का ये मतलब होगा, मींस यू आर हैविंग 1 rows of the rivet, and that you can only understand when I have given you the top view of also. So this is the top view. You are having the 2 plates which has to be joined together, and this is the overlap portion. ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है, ये मैं जो ब्लैक, ये जो आपका पोर्शन है जो मैंने शेडेड किया है, this portion is your overlap portion, shaded portion. This is your overlap portion, shaded portion. तो ये ओवरलैप जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन के बीच में हमने क्या करना है, रिबट्स को लगाना है।
अगर हम सिर्फ एक रो रिबट की लगाएं उस जॉइंट के ऊपर तो वो सिंगल रिप्ट होगा, अगर हम डबल रो लगाएं तो डबल रिप्टेड होगा, अगर हम ट्रिपल रो लगाएं वो ट्रिपल रिप्टेड होगा, और अगर हम 4 रोज लगा दें तो वो होगा क्वाड्रुपल रिप्टेड होगा। तो ये आपका लैप जॉइंट होगा। अब आ जाते हैं हम बट जॉइंट के ऊपर। व्हाट इज द बट जॉइंट और उसकी टाइप्स क्या है, तो उसको हम देखते हैं बना के, राइट। अब देखिए बट जॉइंट थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कल इसको डिटेल में हम दोबारा लैप जॉइंट्स के सारा डिटेल में पढ़ेंगे। जिग जैग लैप जॉइंट क्या होगा, सिंगल रिप्टेड वगैरह तो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद बट जॉइंट की थोड़ी टाइप होंगी, और फिर आपकी टाइप ऑफ रिफ्टिंग भी पढ़ेंगे हम। चेन रिफ्टिंग क्या है, जिग जैग रिफ्टिंग क्या है, और उसके बाद इसका नॉमिनिक्लेचर्स जो होगा, टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में। तो आज थोड़ा सा, क्योंकि ये लेक्चर्स ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटे का करीबन, तो थोड़ा सा बट जॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज बट जॉइंट? देखिए बट जॉइंट को एज पर द डेफिनेशन अगर आप देखें, बट जॉइंट इज दैट जॉइंट वेयर द टू प्लेट्स आर केप्ट इन अलाइनमेंट बटिंग। अलाइनमेंट बटिंग का क्या मतलब है कि आर द एजेस ऑफ द टू प्लेट्स आर केप्ट टुगेदर इन अलाइनमेंट। देखिए ये 2 प्लेट्स हैं आपकी। पहले मैं इसका ये वाला ये ड्रा करता हूं। दिस इज योर 1 प्लेट, राइट, एंड दिस इज योर सेकंड प्लेट। ये 2 प्लेट्स को हमने इस तरीके से रखना है। ये 1 प्लेट इस तरीके से है, एंड दिस इज योर सेकंड प्लेट। दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2, राइट। और अगर इसका मैं प्लान ड्रा करूं तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से होगा ऑलमोस्ट। ये आपकी 2 प्लेट्स हैं। ये सपोज करो इनका ये एज हो गया, ये दोनों के इस तरीके से एज है ना, राइट। तो इस तरीके से प्लेट हैं जो आपकी रखी हुई हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, 2 प्लेट्स को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। जो इनके दोनों एजेस हैं उसको हम इस तरीके से, इन दोनों प्लेट्स को इस तरीके से रखेंगे। अब चीज ये है कि इसको हमने इस तरीके से रखा, अब रिफ्टिंग कहां पे करेंगे? जो लैप जॉइंट वाला केस था वहां पर तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट थी, तो हमने क्या किया, रिफ्टिंग जहां पे कर लिया तो दोनों प्लेट को आपस में ज्वाइन कर लिया। बट हियर वी आर कीपिंग these 2 plates like this, means they are on the same plane, or you can say that their edges, they are touching together. Edges of one plate is touching to the edge of the other plate. It is kept like this. तो अब रिफ्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड जो आगे लिखा है, एंड देन द कवर प्लेट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड। एक साइड के ऊपर कवर प्लेट रखें, या दोनों साइड्स, जो मेन प्लेट्स की दोनों साइड्स हैं उसके ऊपर हम कवर प्लेट को रखें और उसके बाद हम रिफ्टिंग कर दें, राइट। तो मैं कह सकता हूं, सपोज करो ये आपकी कवर प्लेट है, इसको इसके मीटर में बनाते हैं ब्लैक। सो दिस इज योर कवर प्लेट।
सो दिस इज योर कवर प्लेट, राइट। तो अब ये जो कवर प्लेट होगी, तो कवर प्लेट जब इसके ऊपर रखा, ये दो एजेस के ऊपर कवर प्लेट रखा, तो इसको आप आइदर वन साइड रखें या दो साइड के ऊपर रखें। तो कवर प्लेट रखने के बाद क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इसको कवर प्लेट रखने के बाद इसको आप रिफ्टिंग कर देंगे। सपोज करो अगर मैं एक 1 रिफ्टिंग करता हूं, 1 जहां पे, 2 जहां पे और 3 जहां पे, राइट। तो इसी तरीके से वन जहां, 2 जहां और जहां 3। तो इसमें एक चीज आप देखेंगे कि इसमें 1 row of the rivets are on this plate and the other row of the rivets on the 2 plate। तो रिफ्टिंग जो होगी, आप इनके दोनों प्लेट के दोनों साइड के ऊपर इनकी रिफ्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। जहां पे प्लेट के इस साइड के ऊपर भी रिफ्टिंग हुआ, तो जहां पे अगर मैं इसका, तो ये किस तरीके से आएगा, ये आपका आएगा, अच्छा। अब इसने कहा कि इसमें क्या है, कवर प्लेट है, तो मैं कवर प्लेट को इस तरीके से, ये आपकी कवर प्लेट है वन साइड। अगर आपने दोनों साइड के ऊपर कवर प्लेट रखनी है, तो आपकी दोनों साइड के ऊपर कवर प्लेट इस तरीके से आएगी, ऑलमोस्ट इस तरीके से कवर प्लेट आएगी, राइट। तो ये आपकी दोनों साइड के ऊपर कवर प्लेट आएगी। तो आप रिफ्टिंग को किस तरीके से करेंगे, ये रिफ्टिंग कवर प्लेट के से होके ये जहां तक रिफ्टिंग होगी, अगर आपकी डबल कवर प्लेट आपकी है तो ये रिफ्टिंग जहां पे होगी, और उसके बाद ये रिफ्टिंग इस तरीके से आप कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द डबल स्ट्रैप कवर प्लेट। अगर आपकी रिफ्टिंग जो है डबल स्ट्रैप है, राइट, तो ये आपकी डबल स्ट्रैप, दिस इज योर डबल स्ट्रैप रिफ्टिंग, दिस इज योर डबल स्ट्रैप। तो ये जो कवर प्लेट होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप भी बोलते हैं और कवर प्लेट भी बोलते हैं, राइट। स्ट्रैप भी बोलते हैं, कवर प्लेट भी बोलते हैं। तो अब जो बट रिफ्टिंग है, इसको हम कवर प्लेट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि इसकी जो रिफ्टिंग की टाइप्स है, 2 टाइप्स एज पर द कवर प्लेट, मींस सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट और डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से आपका बट जॉइंट बनता है। जहां तो आप सिंगल स्ट्रैप अगर आपने लेना है, तो इस स्ट्रैप को आप क्या करो, मिटा दीजिए, सिर्फ एक साइड के ऊपर स्ट्रैप लीजिए, और जहां पे आप क्या करें, जहां पे आप इसको लगा दीजिए। सो दिस इज योर सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कब डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। तो इस तरीके से ये जो जॉइंट होगा आपका बनेगा। ये आपकी जो है, दिस इज योर कवर प्लेट, ये आपकी क्या है, कवर प्लेट है। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, अगर मैं, इफ आई वांट टू शो that this is the butt joint basically. Now the butt joint is also classified like the lap joint, single butt joint, right, or single rifted butt joint, single rifted double strap butt joint, double rifted double strap butt joint, or double rifted single strap butt joint like this. तो जो सिंगल रिफ्टेड, डबल रिफ्टेड, ट्रिपल रिफ्टेड एंड क्वाड्रपल रिफ्टेड होगा, ये भी आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप देखें तो आप देख रहेंगे कि जहां पे तो 2 रोज हैं, देयर इज नॉट ए 1 रो, बट इन केस ऑफ लैप जॉइंट देयर इज ओनली 1 रो। जहां पे क्या होगा, हर प्लेट के ऊपर एक रो होगी। दिस इज योर दिस प्लेट, इस प्लेट के ऊपर भी एक सिंगल रो है, इस प्लेट के ऊपर भी सिंगल रो है, राइट। तो इसलिए इस केस में जो सिंगल रिफ्टेड बट जॉइंट होगा, इस जॉइंट में क्या होगा कि यू विल गेट सिंगल रो ऑफ द रिवर्स ऑन बोथ
the plates. On both the plates means one row on this plate, ये जो कवर प्लेट इसको इस प्लेट को जोड़ेगी तो वन रो इज देयर, वन रो इज देयर। तो जहां पे आपको देखने में दो रोज दिखाई देंगी बट देयर इज ओनली सिंगल रो, तो ये आपका हो गया सिंगल रो बट जॉइंट। बाकी फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी बट जॉइंट की जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें इसकी सारी क्लासिफिकेशंस दी जाएगी according to your step also, what is your single step butt joint, what is your double step butt joint। और उसके साथ मैं आपको एक क्लासिफिकेशन देना चाहता हूं कि चेन रिफ्टिंग क्या है, जिगजैग रिफ्टिंग क्या होती है, डायमंड रिफ्टिंग क्या होती है, तो उसकी भी बड़े अच्छे तरीके से फिगर ड्रा करके आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके कल इसको हम आगे समझाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसको मैं अभी जहां पे स्टॉप करता हूं, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर एंड टुमारो आई विल टेक द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। उसमें ये जो आपका रिमेनिंग टाइप ऑफ द जॉइंट्स है इसके बारे में होगा, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द what is the chain rifting, what is the zigzag rifting, what is the diamond rifting, and then the terminology also, कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको यूज होगी, पिच हम किसके कहते हैं, बैक पिच क्या है, डायमंड पिच क्या है, मार्जिन क्या है, ये जो चीजें हैं जब आपने डिजाइन करना है रिफ्ट जॉइंट को, दिस पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टुडे इज इनफ, थैंक यू वेरी मच।